सभी देशवासियों को सुरेश प्रसाद का राम राम। मेरे प्यारे बिहारवासियों, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज बिहार का जनसंख्या 13.5-14 करोड़ के लगभग है और विधायक का सीट जो है 244 है। तो 244 आदमी मिलके 14 करोड़ आदमी को बेवकूफ़ बनाता है। बेवकूफ़ बनाने का कारण क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक ले बिहार को किसी पार्टी ने पूर्ण राज्य का बिहार को दर्जा नहीं मिला। क्या कारण है? क्या बिहार इतने गिरा हुआ है? और हम लोग जो मतदाता है 244 आदमी को जिता देते हैं, क्या हम लोग का फर्ज नहीं है उससे मांग करे जब भैया बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाओ, बिहार में कंपनियां होना चाहिए। सारे पार्टी बोलता है बिहार में बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। जब से देश आज़ाद हुआ आज तक ले किसने बेरोजगारी ख़त्म करने का कोई कदम उठाया? कदम उठाने का तो मेन कारण यही है ना, जो वहाँ कारोबार हो, रोजगार हो, फैक्ट्रियाँ लगे, तभी तो बेरोजगारी ख़त्म होगा। हम लोग बच्चे को पढ़ा लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं और भरोसे रहते हैं जो सरकारी नौकरी, भैया सरकारी नौकरी सारे को तो होगा नहीं, ये सभी लोग मानता है। और आज नेता लोग जो है हम लोग को, हम सनातनियों को जात जात में बांट के लड़ाई लगवा दिया है। क्या आप लोग कभी ये चीज़ सोचे हैं जे जात होता क्या है? कोई कहता है हम दलित को आरक्षण देंगे, कोई कहता है फलाने को आरक्षण देंगे, कोई कहता है भी आरक्षण लागू है। कितने को फायदा हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ जो आरक्षण खत्म करो। मेरा कहना है जो हमें तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर देश में नौकरियां जितने पोस्ट खाली है, जितने पद खाली है, उस पर अगर भर्ती करे ना, आज भी आदमी कम पड़ जाएगा। कंपनियां लगा दे, आदमी नहीं मिलेगा। तो नेता लोग तो हम लोग को लड़ा रहा है, हम जनता को लड़ा रहा है, जात जात में लड़ा रहा है। और हम जितने आदमी है जो मतदाता है, हम भी सोच लेते हैं भैया हमारे भले की बात कर रहा है। भाई आपका हमारा एक का भला होने से भला नहीं है। आज जो बिहार की बात है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, एक गया है जोकर, एक जोकर गया है जिसको भारत की जनता जूता मार के भगा दिए हुआ है। उस पार्टी को वो आज तरह तरह के अपवाद उठा रहा है, कभी वोट चोर, कभी भी ईवीएम हैक। पहले मैं कांग्रेस पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक ही कर लेता है तो फिर वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? और अगर जो कहता है जो वोट चोरी कर रहा है नरेंद्र मोदी चाहे भाजपा वाला, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ जो भाजपा के मैं पक्ष में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है जो आज बिहार में जाके हल्ला कर रहा है, इतने खर्चा कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है सब पार्टियों, क्या वो पैसा जनता के भला नहीं हो सकता था? उस पैसा से अपने क्षेत्र में आज जो विपक्षी है कहता है जो पक्ष में है वो ये ना किया, वो काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया। मैं कहता हूँ जो विधायक जीता है बिहार में, वो अपने क्षेत्र में क्या किया है सामाजिक काम? क्या हम जनता का यह अधिकार नहीं है पूछने का, जानने का? आप लोग पूछे हैं? मैं बिहार वाले से पूछ रहा हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं आप सब लोग से पूछता हूँ जे क्या आप लोग इस चीज़ को कभी सोचे समझे
जब भाई ये 244 विधायक जीत के जाता है, हमको 13.5-14 करोड़ आदमी को बेवकूफ़ बनाते रहता है। ना तो बिहार का कभी पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक मिला, ना वहाँ कोई उद्योग धंधा लगा जो बेरोजगारी खत्म हो। आज जो है कांग्रेस पार्टियों वाले फिर दलित की आवाज़ उठा रहा है। इतने दिन से तो उसी का राज था, क्या दलितों को दिया था? कुछ लोग आज भी है जो लोग खुद कहता है ना भैया हमारे लिए कांग्रेस ठीक था। अरे भैया क्या दिया तुम्हें? इंदिरा आवास चला, कितना बिहार में कॉलोनी बन गया इंदिरा आवास से। अगर आज बना है तो प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी का ही देन है, जो सबका ईंटे का घर, छतदार घर में रह रहे हो। भैया इस चीज़ को सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जा बीजेपी के ही वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ जो कोई भी पार्टी जाए, किसी भी पार्टी का नेता जाए आपके गांव में, आपके दरवाजे पर, आप उसी से सवाल करो भैया आप जो जीत जाओगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या काम करोगे जो हम लोग का बेरोजगारी खत्म हो, और आप लिख ही दो। मेरे प्यारे भाइयों, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में, किसी के बहकावे में मत आओ। मुर्गा दारू खा के वोट देने का मत सोचो भाई। आज मुर्गा दारू खिला देगा, फिर 5 साल आप वैसे ही के वैसे रहोगे। क्या 5 साल आपको मुर्गा दारू पिलाएगा, खिलाएगा? एक दिन 500-1000 रुपया दे देगा, क्या सब दिन देगा? तो मेरा ये कहना है जो परमानेंट काम करो ना, एक दिन मुर्गा मत खाओ, दारू मत पियो, सब दिन मुर्गा खाओ, सब दिन दारू पियो, सब दिन 1000 रुपया कमाओ। तो इसके लिए कमाने का कोई रास्ता तो हो। रास्ता यही है जो आप लोग अपने नेता से, जिसको वोट दे रहे हो, उससे पूछो भैया जीतने के बाद तुम अपने क्षेत्र का कितने बार, साल में कितने बार दौरा करोगे और क्या क्या काम करोगे जो हम लोग का यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का सपोर्ट में बोल रहा हूँ। चाहे जो भी पार्टी जाए उसे यही सवाल आप करो। और जो अभी एक बिहार में नारा लगा दिया है राहुल गांधी, मैं तो आप लोग से कहूँगा जितने आदमी गए हैं उसके रैली में, क्या किसी ने पूछा जब भैया तुमने वोट चोरी तो कह रहे हो, ये चीज जाके उसके ऊपर केस करो ना जो वोट चोरी करता है। जनता के बीच में क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? खुद तो बेवकूफ है वो। राहुल गांधी 1 नंबर के बेवकूफ है। ना तो अब हिंदू है, ना वो भारतवासी है। वो देश में आग लगाना चाह रहा है। उसे आप पूछो जब भैया तुम बिहार को सुधारने आए हो, जिस राज्य में तुम्हारा शासन है वहां तुम क्या कर रहे हो? क्या आप लोग कभी पूछा इसे? रैली में तो चले गए, खूब कूद के नारा लगा रहे हो। अरे भैया नारा लगा रहे हो, कल तुम्हारा नारा ढीला कर देगा वो। इसलिए इस चीज को सोचो समझो। ये नेता है, नेता का काम होता है पब्लिक को, दिमाग को जो है ना डाइवर्ट कर देना। मतलब कि आप जिस रोड से जा रहे हो, देखते हो रोड बनता है तो दूसरा रास्ता बना देता है डाइवर्ट करने, तो वही है ये राहुल, वही है डाइवर्ट करने वाला। जो देख रहा है जब भैया हमको तो पब्लिक वोट नहीं दे रहा है, तब उसका कैसे वोट लूँ, तो तरह तरह के उल्टा पल्टा बोलेगा। तभी तो कह रहा है जब बिहार में खूब मजे आ रहा है। वो बिहार में मजे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है बिहार के लोग मूर्ख है, मैं मूर्ख बना दिया, देखो मेरे रैली में इतने आदमी आ गया। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसे हमारा कोई फायदा नहीं है, सभी लोगों को ये बात जानकारी होना चाहिए। और इस चीज़ को खूब सोचो। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको गलत अर्थ ना लगा के इस चीज़ को खूब सोचो समझो, और बिहार के तरक्की का ही बात करो, और किसी मुद्दा पर कोई बात मत करो, ना कोई वोट दो। जय राम जी के।